हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और इस समय बजे हैं सुबह के 5:30 और हल्का हल्का उजाला हो गया है, बट आसमान में काफ़ी बादल हैं और पानी भी देखिए काफ़ी बरसा है। तो अभी कुछ कुछ अंधेरा सा लग रहा है और अभी लाइटें सब जगह की जल रही हैं और हल्की हल्की हवा भी चल रही है। पानी देखिए बिल्कुल जस्ट अभी बंद हुआ है, लेकिन उसकी बूंदें अभी भी गिर रही हैं। तो चलिए अब मिलेंगे थोड़ी देर बाद आपसे। तो देखिए मैंने नहा लिया है और जो रोज़ का काम था वो भी हो गया है। और अब मैं नला रही हूँ ठाकुर जी को, क्योंकि सबसे पहले नहाने के बाद एक ही काम होता है कि अपने ठाकुर जी को स्नान करना और उन्हें सुंदर सुंदर और नए नए वस्त्र पहनाना। तो देखिए वस्त्र पहना दिए, उसके बाद मैंने आरती भी कर ली है। और आज देखिए आरती कुछ ज़्यादा ही ब्राइट जैसी लग रही है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुकून दे रही है ये आरती। अब मैं आ गई हूँ बाहर तो सूर्यदेव को जल देने के लिए, पर सूर्यदेव नहीं दिख रहे हैं क्योंकि देखिए सब तरफ बादल ही बादल है और अभी अभी पानी बिल्कुल बंद हुआ है और फर्श पूरी तरीके से गीली है। और जो पौधे हैं उनके पत्तों पर अभी भी पानी जमा हुआ है और जो टीन सेट पड़ा हुआ है उसके ऊपर से अभी भी पानी की एक एक दो दो बूंदें धीरे धीरे टपक रही हैं और हवा हल्की हल्की चल रही है। और ये है सुदर्शन का पौधा और इसमें कितना खूबसूरत देखिए फ्लावर निकला हुआ है। मैंने एक बार आप लोगों से जिक्र किया था कि सुदर्शन के पौधे में फ्लावर निकलता है। तो ये देखिए इस समय निकला है फ्लावर, तो मैंने आप लोगों को शूट करके दिखाया है कि देखिए ये फ्लावर निकलता है और साल में एक बार ही ये फ्लावर निकलता है, जो कि इस तरीके का होता है, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो हवा देखिए अभी भी चल रही है और मन तो हो रहा है यहाँ बैठ जाएं, पर यहाँ नहीं बैठ सकते क्योंकि मॉर्निंग का टाइम है और अभी किचन में जाना है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किचन में, वरना काम लेट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, राधे राधे। और आज है संडे, तो संडे को आज कुछ ये हुआ कि कुछ खास बनना चाहिए, तो बनाने जा रहे हैं आज पोहा और उसके साथ में बनाएंगे इमरती। तो इमरती जैसे कि मैंने एक बार दिखाया है वीडियो में मैं कैसे बनाती हूँ। रेडीमेड बाज़ार से ले आते हैं और उसको कढ़ाई में तल करके चाशनी में डिप करके रख देते हैं। तो ये गर्मा गर्म जब बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसके साथ आप दही ले लीजिए या अपनी फेवरेट मलाई भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। दही के साथ आप खाते हैं तो कुछ जलेबी का फ्लेवर आता है और इमरती वैसे भी आप जानते हैं मलाई या क्रीम के साथ खाई जाती है, तो वो वैसे भी इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना और आपको दिखाते हैं कि मैं आज क्या मतलब किचन में पोहा और सॉरी इमरती बना रही हूँ। तो मैंने पोहा बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो प्याज को हल्का हल्का भून ले रहे हैं और ये पीनट को मैंने पहले ही भून के रख लिया है। इसके बाद इसमें डाल दी है राई, कड़ी पत्ता और इसे भी हल्के हल्के सौटे कर ले रहे हैं। और एक तरफ बन रही है मेरी चाशनी जिसमें काफ़ी बबल्स आ चुके हैं, तो इसको गैस को फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अभी बन रहा है पोहा, तो देखते हैं। पोहे में मैंने डाल दी है हल्दी, इसके बाद मैंने डाल दिया चीनी। चीनी मेल्ट होने के बाद इसमें डाल देंगे पीनट और पोहा और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो देखिए पोहा हमारा बन करके रेडी हो गया है। और दूसरी गैस पे मैंने रख दिया है घी, और घी देखिए धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। और जैसे ही मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे जो रेडीमेड मार्केट की इमरतियाँ आती हैं, तो ये मेरे हस्बैंड ले आते हैं। तो देखिए इमरतियों को मैंने निकाल लिया है और अब देखिए घी काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। तो हम एक एक करके इसमें इमरतियाँ डाल लेंगे और बिल्कुल स्लोली आंच पे हल्का गुलाबी होने तक इन्हें तलेंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट बनती हैं और इस तरीके से आप भी मार्केट से मंगा करके एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए मैंने धीरे धीरे करके 3 इमरतियाँ इसमें डाल दी हैं और जो गैस का फ्लेम है उसे मैंने स्लो ही रखा है और इसे उलट पुलट करके हम सेक लेंगे। और जो चाशनी हमने बना करके रखी है वो चाशनी इतनी हमने बनाई है कि आराम से इमरती हमारी डिप हो जाए। तो ये इस तरीके से आप बना के खाइए, गर्मा गर्म बहुत ही स्वादिष्ट लगती हैं। आप इसे जलेबी के साथ भी खा सकते हैं या आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो देखिए मेरी 3 इमरतियाँ रेडी हो गई हैं।
इन्हें मैं एक बार और उलट-पुलट करके इसके बाद मैं इन्हें डाल दूँगी चाशनी में। तो चाशनी अभी हमारी गर्म है, तो जब हम इसमें डालेंगे तो आप देखिएगा इसमें बबल्स आपको दिखेंगे, क्योंकि छुन की आवाज़ होती है तो वो तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, लेकिन आपको जो बुलबुले हैं उन्हें मैं दिखाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। देखिए बुलबुले आपको दिख रहे हैं, तो मैं स्पून से इसे नीचे दबा दूँगी ताकि चाशनी इसके अंदर अच्छे से समा जाए और ये पूरी तरीके से भीग जाए। इसी तरीके से जितनी भी इमरतियाँ हम तलेंगे उन सबको बारी बारी इसमें डालते जाएंगे और स्पून से इस तरीके से डिप करते जाएंगे और इसे 2 मिनट के लिए इसी में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से पूरा रस पी ले और स्वादिष्ट दिखे। तो ये देखिए हमारी इमरतियाँ बिल्कुल रेडी है। तो आज मैंने काफ़ी सारे कपड़े भी धोए थे, तो देखिए पानी अभी भी बरस रहा है। तो मैंने क्या किया कि कपड़ों को अंदर डाल दिया, कुछ कपड़े मैंने डोर वगैरह पे डाल दिए हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे चादर वगैरह भी धोई थी। तो देखिए एक चादर को मैंने बाहर की रूम के डोर पे डाल दिया है और एक ये सेकंड वाले डोर पे पड़ी हुई है, क्योंकि बाहर बिल्कुल भी जगह नहीं है क्योंकि पानी बरस रहा है। तो और ऑलरेडी कपड़े काफ़ी सारे हैं, क्योंकि हम लोगों के बाहर के भी कपड़े हैं और मैंने बहुत सारे पिलो कवर वगैरह भी धो दिए हैं, तो उनको भी सूखने के लिए जगह चाहिए। तो सारे कपड़ों को इस तरीके से डाल दिया। देखिए हवा चल रही है तो कपड़े जल्दी ही सूख जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आज मैंने फ्रिज का कवर वगैरह भी धो दिया है। सारे कपड़े आज मैंने ड्रायर में सुखा लिए थे और इनका पानी निकल गया, तो मैंने इन्हें अंदर फैला दिया। ये थोड़ा थोड़ा सा सूख गया, इसमें थोड़ी सी नमी है, तो बस इसे थोड़ी देर और फैला रहने देंगे और इसे बाद में हम उतार लेंगे। तो मैं छू के देख रही हूँ। तो बाकी के कपड़े छोटे छोटे थे वो मैंने तहा के ला के अंदर रख दिए। अब बाहर जा रहे हैं, फिर से जो कपड़े रहेंगे उन्हें भी उतार लेंगे और तहा के रख देंगे। तो आज मैंने काफ़ी सारे कपड़ों को धो दिया, जिसमें मेरे कुशन के कवर थे, पिलो कवर थे और जो बाहर के कपड़े थे वो भी थे और चादरें वगैरह भी थी। तो छोटे छोटे कपड़ों को मैंने तही करके रख दिया है और इसके बाद मैं कर रही हूँ चादर को तही। बाहर एक बेड पड़ा हुआ है, मैंने आपको दिखाया था, जिसे हम लोग तख्त बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने काम निपटा लेती हूँ, जैसे कपड़े घड़ी करना है, कभी यहाँ बैठना, चाय वगैरह पीना। तो इस तरीके के छोटे मोटे काम मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। और बाहर जब हम इस तरह के काम करते हैं तो मौसम का भी नज़ारा मिल जाता है, थोड़ी ताज़ी हवा मिल जाती है और हमारे काम भी हो जाते हैं। तो मैं चादरों को इस तरीके से झटक झटक के घड़ी कर रही हूँ। उसका कारण ये कि कपड़ों में अभी भी जैसे लगता है कुछ कुछ नमी सी है, तो वो तही करने में चिपक रहे हैं आपस में। तो इस तरीके से झाड़ने से उनकी जो नमी है वो कुछ हद तक कम होगी और तही जो है उनकी बन जाएगी। तो ये देखिए मैंने पर्दे वगैरह तही करके यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इन्हें भी मैं अरेंज कर रही हूँ और सही से लगा के रख रही हूँ, क्योंकि ये कपड़े मैंने यहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि आज पूरे घर में कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। तो उन सबको अरेंज कर करके मैं बारी बारी करके सारे कपड़ों को अंदर ले जाऊँगी और सबको लगा दूँगी। पर्दे भी मैंने इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि बारिश का मौसम है, तो पर्दे हवा को रोक लेते हैं, तो इसलिए पर्दे उनको धो दिए। ये चादर मैंने तही करके रखी थी, बट ये देखिए अभी भी सही से तही नहीं हो पाई, क्योंकि इसमें ज़्यादा नमी थी, लेकिन बारिश होने लगी तो इसलिए इसको उतार लिया। और देखिए मैं इसको तही कर रही हूँ, तो देखिए आपस में कितनी ज़्यादा चिपक रही है और मुझे तही करने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि कभी कभी मौसम ऐसा होता है कि जब कपड़े आपके बॉडी से चिपकने लगते हैं, तो वैसा ही इस चादर के साथ भी हो रहा है, ये भी आपस में चिपक रही है। और बाहर अभी भी बादल छाए हुए हैं, तो आपको देखिए अंधेरा सा लग रहा होगा। लाइट मैंने नहीं जलाई है क्योंकि मैं सोच रही थी कि काफ़ी रोशनी आ रही होगी, बट काफ़ी अंधेरा जैसा लग रहा है, क्योंकि बाहर बारिश भी हो रही है और मौसम तो है ही सुहावना। तो देखिए चादर ये मैंने 2 बार तही की है और तही नहीं हुई, तो मैंने तीसरी बार में इसको तही किया, तब ये तही हो पाई है। क्योंकि कपड़ों में मॉइस्चर होता है तो वो आपस में जॉइंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी तही सही से नहीं बनती है। तो सारे कपड़ों को मैंने तही कर लिया है और अब मैं इन्हें ले जा कर के अंदर रख दूँगी। अब मैं
सारे कपड़ों को अरेंज कर रही हूँ। तो मैंने चादर एक तरफ कर ली हैं और उसके बाद ये पिलो के कवर है और कुशन के कवर हैं, इन्हें भी मैंने एक तरफ अरेंज करके रख लिया है। अब इन सबको मैं अंदर ले जाऊँगी। बाहर के कामों को निपटाने के बाद अब मैं लेके बैठ गई हूँ मशीन। तो मैं बना रही हूँ टेम्पल के लिए पर्दा। तो उसके लिए मैं मेजरमेंट ले रही हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं नया पर्दा बनाने की सोच रही थी। तो फाइनली वो दिन अब आ गया है जब मैं टेम्पल के लिए पर्दा बना लूँगी। अभी काफ़ी भारी सा पर्दा रखा हुआ है, तो गर्मी में मैं उसे नहीं डालना चाहती, क्योंकि वो सनील का बना है और काफ़ी ज़्यादा वेटेड भी है। भारी होने की वजह से और मोटे होने की वजह से मैं उसे गर्मी में नहीं डाली थी, क्योंकि मैं चाहती थी गर्मियों में हल्का पर्दा ही डालूं। तो ये अभी मैंने ऐसे टेम्परेरी पर्दा डाल दिया हुआ है। तो मैंने नाप लेने के बाद अब मैं कपड़े को देख रही हूँ कि मुझे इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है। तो चौड़ाई जो करीब है 60 इंच है और लंबाई भी करीब 60 इंच है। तो हम क्या करेंगे कि बीच में एक जॉइंट डालेंगे, क्योंकि कपड़े की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैंने 2 पट्टियों को कट कर लिया है। एक की पूरी हमने चौड़ाई को ले लिया है और एक हमने बीच से कट कर लिया है। तो इस तरीके से मैंने मेजरमेंट को ले लिया। मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए लेंथ किस तरीके से मैंने ली। तो ये देखिए जो चौड़ाई इसकी करीब है 35 इंच, और इसके बाद जो नेक्स्ट पट्टी हमने काटी है वो करीब हमने काट ली है 30 इंच की। तो हमारा इस तरीके से 65 इंच जो इसकी लंबाई है वो तैयार हो जाएगी। और बीच में हम एक जॉइंट डालेंगे। तो इस तरीके से जो 65 इंच आएगा, तो मोड़ने के बाद हमें ऊपर नीचे हमारी लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा पर्दा नहीं चाहिए, क्योंकि हमें उतना ही चाहिए, क्योंकि मैं पर्दे को थोड़ा सा शॉर्ट चाहती थी, ज़्यादा लंबा नहीं चाहती थी। तो इस तरीके से हमने इसकी नाप जोख कर ली है और कपड़े को भी कट कर लिया। अब क्या करेंगे, जो पार्ट है दोनों का उसे भी हम इस तरीके से, देखिए लंबाई भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए 60 इंच के करीब लंबाई है। इसमें भी हम थोड़ी सी लेंथ बढ़ा लें, क्योंकि हम साइडें इसकी हल्की हल्की सी मोड़ देंगे। तो इसलिए मैं जो चौड़ाई है उसे ज़्यादा नहीं कर रही हूँ, बस थोड़ा सा ही ले रही हूँ। तो ये जो 2 टुकड़े तैयार हुए हैं, तो अब मैं इसे इसके ऊपर एक के ऊपर इस तरीके से एक रख दूँगी। जिसमें सितारे लगे हैं वो पार्ट उल्टा रखेंगे और इस तरीके से हम दोनों पार्ट को जोड़ लेंगे, यानी कि हम इसमें सिलाई कर लेंगे। तो दोनों पार्ट जब हमारे जुड़ जाएंगे, तो उसके बाद जो साइडें हमारी रह जाएंगी, तो उस साइड देखिए साइडों पे कुछ इस तरीके के फुचड़े वगैरह निकले हुए हैं। तो हम क्या करेंगे, उसे इस तरीके से 2 राउंड मोड़ करके और इसके ऊपर भी सिलाई कर लेंगे। ज़्यादा मोटी सिलाई नहीं करनी हमको। देखिए किनारी को मैंने कुछ इस तरीके से मोड़ लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर का पार्ट है जिसमें कि डोरी पड़ेगी, तो देखिए इस तरीके से हम उसे 2 से 2.5 इंच के करीब मोड़ देंगे। तो जो स्टिच वाली वीडियो थी वो मुझसे डिलीट हो गई, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन जो पर्दा तैयार हो गया उसे मैं आपको ज़रूर दिखा दूँगी। तो कल की वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगी। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे अंत कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे कल फिर, तब तक के लिए राधे राधे।